ये है BSNL की अपकमिंग 5G सिम जो नेक्स्ट मंथ से मिलना शुरू होगी और ये है 4G सिम जो अभी मिल रही है। BSNL में जब 5G आएगा तब इस 4G सिम में भी 5G सपोर्ट करेगा। नेटवर्क टेस्ट करने के लिए बहुत सस्ते में मैंने भी एक 4G सिम बाई करी है। अब मैं इसमें अपने गांव से लेकर जयपुर शहर तक 6 अलग अलग लोकेशन पर जाकर कॉलिंग एंड इंटरनेट स्पीड टेस्ट करूंगा और सभी लोकेशंस मैंने बहुत सोच विचार करके फाइनल की है, जिसमें एक लोकेशन जयपुर सिटी से आउट एरिया की है जो फॉरेस्ट एरिया में आता है और 2 मेन सिटी में है, जिसमें एक लोकेशन जहां मैं रहता हूं वो है और यहीं से 1.6 किलोमीटर दूर एक लोकेशन है, वहां पर 4G नेटवर्क शो कर रहा है। तो इससे BSNL की 4G स्पीड का भी आइडिया लग जाएगा। और जयपुर सिटी के बाद मैंने अपने गांव जाने के रास्ते में 2 लोकेशन फिक्स करी है जहां दूर दूर तक बस खेत ही खेत है और इस टाइम मैं बस में रहूंगा क्योंकि अक्सर ट्रेवलिंग में नेटवर्क एक्सपीरियंस खराब रहता है। और फिर एक लोकेशन मेरे गाँव में अपने घर की है और ये एरिया गाँव के आउट एरिया में आता है और यहाँ से मोबाइल सेल टावर लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और नेटवर्क टेस्टिंग इम्पार्शियल हो इसके लिए मैं लेटेस्ट लॉन्च CMF Phone 1 यूज कर रहा हूँ। इसमें नेटवर्क का ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने के लिए ये 6 कंडीशन चेक करेंगे, बिकॉज fast.com पर इंटरनेट स्पीड आप जितनी बार ट्राई करोगे उतनी बार अलग अलग रिजल्ट शो करेगा। तो मेरे हिसाब से रियल लाइफ टेस्ट करना जरूरी है। तो अगर आप भी एयरटेल या जियो की सिम को BSNL में पोर्ट करवाने का सोच रहे हो तो रुको, पहले ये वीडियो देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेटवर्क टेस्टिंग शुरू करने से पहले BSNL सिम से रिलेटेड 2 जरूरी बातें सुनो। मैंने ये सिम जयपुर से बाई करी है और जब मैं अपने एरिया में 5 से 6 टेलीकॉम स्टोर ट्राई किया तो मुझे पता चला कि ऑलमोस्ट सभी टेलीकॉम स्टोर वाले फ्रॉड कर रहे हैं। वो ये सेम सिम विथ सेम रिचार्ज प्लान 250 रुपीज में न्यू दे रहे हैं और 100 रुपीज में पोर्ट कर रहे हैं और ये प्राइस डिफरेंस देखकर ही मुझे डाउट हुआ था। लेकिन जिस स्टोर से मैंने बाई किया उस पर चाहे न्यू सिम लो या पोर्ट कराओ सेम प्राइस थी 70 रुपए विथ सेम रिचार्ज प्लान, 45 डेज तक अनलिमिटेड कॉलिंग विथ 2 GB पर डे डेटा। और ये न्यू सिम 3 आवर्स में एक्टिव हो गई थी, लेकिन 24 आवर्स बाद भी कॉल नहीं लग पा रहा था। Sorry, the service is unavailable at the current time. Please try again later. तो मुझे एक बार फिर से स्टोर पर वापस जाना पड़ा, उन्होंने रिचार्ज ही नहीं किया था। तो आप स्टोर वाले से उनके कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लेना। और सेकंड, BSNL का अभी तक भी 4G नेटवर्क बहुत कम लोकेशंस पर स्टेब्लिश हुआ है, तो 4G सिम के अंदर भी आपको 3G सर्विस ही मिलने वाली है। और फन फैक्ट, BSNL 5G सिम एयरटेल एंड जियो यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लॉन्च किया है, उसमें भी चलना 3G ही है। तो मैं नेटवर्क टेस्टिंग जयपुर शहर से शुरू कर रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम CMF Phone 1 में BSNL की सिम इंसर्ट की तब ये 4G नेटवर्क शो कर रहा था, लेकिन अराउंड 10 मिनट बाद ये 3G H+ पर परमानेंटली स्विच हो गया था। लेकिन मैंने उस टाइम 4G पर ही टेस्टिंग शुरू कर दी थी। तो फर्स्ट कंडीशन, मैं प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम 70 MB का ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अराउंड 10 सेकंड तक तो प्रोसेसिंग में ही लग गए और नेक्स्ट 10 सेकंड में 8% डाउनलोड हुआ है और इस टाइम इंटरनेट स्पीड 400 KB पर सेकंड एवरेज है। सेकंड कंडीशन, मैं व्हाट्सएप से ये 17 MB की फाइल सेंड कर रहा हूँ, यहाँ 35 सेकंड रिमेनिंग टाइम शो कर रहा है और इस टाइम इंटरनेट स्पीड 300 KB पर सेकंड से 500 KB पर सेकंड के बीच रही। लेकिन जब व्हाट्सएप से फाइल डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट स्पीड बहुत डाउन हो जाती है। जैसे अभी ये 4 MB की फाइल को भी डाउनलोड होने में 2 मिनट से ज्यादा का रिमेनिंग टाइम बता रहा है। मैं 2019 से एयरटेल यूज कर रहा हूँ, मैंने इतनी स्लो इंटरनेट स्पीड अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। और जिसको fast.com का रिजल्ट देखना है तो fast.com पर मैक्सिमम 1.6 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिली। और गलती से भी इसको 1.6 MB पर सेकेंड की स्पीड मत समझना, 1 Mbps 1/8 पार्ट है 1 MB का, तो ये अराउंड ओनली 200 KB पर सेकेंड की स्पीड है। तो अब थर्ड कंडीशन चेक करते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के टाइम नेक्स्ट पर्सन का फेस क्लियर आ रहा है। अब फोर्थ कंडीशन, यूट्यूब में स्क्रोलिंग करने पर UI अपडेट थोड़ा स्लो है और अभी 300 KB पर सेकेंड इंटरनेट स्पीड एवरेज दिखा रहा है और 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो बार बार अटक रही है। इस टाइम 200 KB पर सेकेंड स्पीड एवरेज है। और फिफ्थ कंडीशन, ऑनलाइन शॉपिंग टेस्ट करने के लिए मैं फ्लिपकार्ट ऐप यूज कर रहा हूँ। इस टाइम पर 100 KB पर सेकेंड एवरेज स्पीड है और फ्लिपकार्ट का UI स्लो अपडेट हो रहा है, लेकिन इतनी इंटरनेट स्पीड में ऑनलाइन शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन, नॉर्मल कॉल करते टाइम इंटरनेट स्पीड 2G पर आ जाती है, कॉलिंग के साथ इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। और जहां तक बात है नॉर्मल कॉल की, तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, बट कभी कभी कॉल कनेक्ट नहीं होता और कभी कभार डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो अब 3G के बाद मुझे 4G इंटरनेट स्पीड एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज इससे पहले मैंने BSNL में 4G कभी नहीं देखा। तो nperf.com करके एक साइट है जिससे ये पता चलता है कि किस एरिया में कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एयरटेल सेलेक्ट करता हूँ तो जयपुर में ऑलमोस्ट सब जगह 5G अवेलेबल है
और BSNL में चेक करें तो 4G बहुत कम जगह अवेलेबल है। जैसे मेरे नियर बाई ओनली इस स्पॉट पर 4G नेटवर्क है और सबसे ज्यादा इस एरिया में 4G है, तो मैं इस पास वाले स्पॉट पर ही जाऊंगा। इसकी मेन लोकेशन कंचनदीप मैरिज गार्डन के आसपास है। ये मेरे से ओनली 1.6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो मैं अभी इस लोकेशन पर आ चुका हूँ। इस एरिया में सच में 4G सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि ये अपने आप 3GH+ से 4G पर शिफ्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं fast.com पर स्पीड टेस्ट करूंगा और यहाँ मैक्सिमम 3 Mbps की स्पीड निकल कर आई है। अब रियल टेस्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर से सेम 70 MB का इंस्टा ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अराउंड 2 सेकंड तक प्रोसेसिंग हुई और नेक्स्ट 7 सेकंड में 9% डाउनलोड हुआ है और कुछ टाइम बाद ही इंटरनेट स्पीड 1 MB/सेकंड तक पहुंच गई थी। तो यहाँ 4G वाली वाइब तो है। अब मैं व्हाट्सएप से सेम 17 MB की फाइल सेंड कर रहा हूँ। अभी यहाँ 54 सेकंड रिमेनिंग टाइम शो कर रहा है और 100 KB/सेकंड से भी कम की इंटरनेट स्पीड आ रही है। तो इस मामले में यहाँ लास्ट लोकेशन से भी बुरा हाल है, पता नहीं क्यों। और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में नेक्स्ट पर्सन का फेस लास्ट लोकेशन से ज्यादा क्लियर दिख रहा है। और यहाँ यूट्यूब स्क्रॉलिंग में फास्ट है, UI अपडेट जल्दी जल्दी हो रहा है और 1080p में वीडियो बिना अटके चल रही है। इंटरनेट स्पीड भी इस टाइम पर अच्छी आ रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरनेट स्पीड टेस्ट करें तो फ्लिपकार्ट में UI अपडेट फास्ट हो रहा है और मुझे कोई कमी फील नहीं हुई। और नॉर्मल कॉलिंग के टाइम यहाँ पर भी ये 2G नेटवर्क पर स्विच हो गया था, लेकिन कॉलिंग के टाइम किसी तरह का कोई भी नेटवर्क इशू नहीं मिला। आवाज आराम से आदान प्रदान हो रही थी। तो 4G ट्राई करने के बाद अब चलते हैं जयपुर से आउट फॉरेस्ट एरिया में। इस लोकेशन पर आते टाइम रास्ते में कभी कभी नेटवर्क 2G पर स्विच हो रहा था, लेकिन जब कंटिन्यू फोन यूज किया तो 3G पर फिक्स था। तो यहाँ सबसे पहले fast.com पर स्पीड टेस्ट करेंगे। यहाँ मैक्सिमम स्पीड ओनली 920 kbps निकल कर आई है, जो बहुत कम है। और ये जगह इतनी ज्यादा ग्रीन थी कि मैं CMF फोन 1 के रिव्यू के लिए कैमरा सैंपल्स लेने लग गया और इसी बीच मैं प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना भूल गया। तो अब डायरेक्ट सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। व्हाट्सएप से सेम 17 MB की फाइल सेंड करते हैं और सरप्राइजिंगली यहाँ इंटरनेट स्पीड अच्छी आ रही थी। 400 KB/सेकंड एवरेज है और 34 सेकंड रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है। लेकिन इस लोकेशन पर वीडियो कॉलिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन का फेस बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है और यूट्यूब पर भी स्क्रॉलिंग में बहुत स्लो है, अपडेट होने में बहुत टाइम ले रहा है। लेकिन 1080p में वीडियो बिल्कुल भी अटकी नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हो इस टाइम पर इंटरनेट स्पीड 250 KB/सेकंड एवरेज है। नॉर्मल कॉलिंग में यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। कॉल करने पर 2G पर नेटवर्क स्विच हो जाता है, लेकिन कॉल पर बात करते टाइम कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फॉरेस्ट एरिया के बाद मैं एक्सट्रीम कंडीशन में नेटवर्क टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं बस में ट्रेवल कर रहा हूँ अपने गांव की ओर और अभी जिस लोकेशन पर मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर दूर दूर तक बस खेत ही खेत है। और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। यहाँ BSNL की सिम काम नहीं कर रही। इस एरिया में BSNL की शायद सर्विस अवेलेबल नहीं है और इस टाइम बस की स्पीड कुछ ज्यादा नहीं है, 60 km/h है, जो नॉर्मल है। और आगे रास्ते में ऐसी ही एक लोकेशन और थी। यहाँ भी दूर दूर तक बस खेत ही थे और यहाँ भी BSNL का नेटवर्क नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात, कॉल भी नहीं कर सकते। और अब फाइनली मैं लास्ट लोकेशन अपने गांव में पहुंच चुका हूँ। ये एरिया जयपुर से अराउंड 80 किलोमीटर की ट्रेवलिंग डिस्टेंस पर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर सेल टावर है और अभी मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ। तो सबसे पहले fast.com पर स्पीड टेस्ट करेंगे। यहाँ मैक्सिमम स्पीड 1.2 Mbps आई है। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते टाइम 3 सेकंड तक प्रोसेसिंग हुई, फिर नेक्स्ट 25 सेकंड में ओनली 8% डाउनलोड हुआ। व्हाट्सएप से सेम 17 MB की फाइल सेंड करने में 52 सेकंड रिमेनिंग दिखा रहा है। और वीडियो कॉलिंग के टाइम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई और एक बार नो कनेक्शन करके नोटिफिकेशन भी पॉपअप हुई थी। यूट्यूब स्क्रॉलिंग में UI स्लो अपडेट हो रहा है, लेकिन 1080p में वीडियो देखने पर कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से चल रही थी। और इस टाइम 200 KB/सेकंड एवरेज स्पीड थी। फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इंटरनेट स्पीड इनफ है। और जहां तक बात है नॉर्मल कॉलिंग में इंटरनेट यूज करने की, तो सभी लोकेशन की तरह यहाँ भी ये 2G पर शिफ्ट हो गया है। तो मेरे हिसाब से आपको इन 6 लोकेशन से आइडिया लग गया होगा कि BSNL का नेटवर्क कौन से एरियाज में रहेगा, कौन से एरियाज में किस कंडीशन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप वीडियो देखकर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो, मैंने 10 दिन से ज्यादा BSNL की सिम यूज की है और मैं 6 लोकेशन तो सिर्फ वीडियो में दिखाया हूँ। मैं इससे भी ज्यादा लोकेशंस पर विजिट किया हूँ। मैक्सिमम एरियाज में BSNL के साथ मेरा एक्सपीरियंस 3G वाला ही रहा है। तो आज 5G के दौर में इंटरनेट स्पीड स्लो फील होती है। तो लास्ट 10 दिनों में मैंने BSNL सिम में 2 वियर्ड प्रॉब्लम फेस करी। एक तो ट्रेवलिंग करते टाइम नेटवर्क चला जाता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको दिक्कत हो सकती है। और सेकंड, कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज अपडेट नहीं होते
व्हाट्सएप ऐप से किसी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं आती मैसेज रिसीव होने की। फिर जब आप फ़ोन यूज़ करना शुरू करोगे तो इंटरनेट स्पीड आएगी, तब जाकर व्हाट्सएप से एक साथ फिर सारे मैसेज आना शुरू होंगे। ये कंडीशन एक तरह से ऐसी है कि आपने मोबाइल डेटा ऑफ कर रखा है, जब आप ऑन करते हो तो व्हाट्सएप पर एक साथ मैसेज आते हैं। और मेरी सभी से एक सलाह है, सस्ते के चक्कर में बीएसएनएल की सिम में पोर्ट मत करवाओ। पहले एक न्यू बीएसएनएल की सिम बाई करो, उसको कुछ दिनों तक यूज़ करो, अगर आपको सही लगे तो फिर पोर्ट करवा लेना। बिकॉज सिम पोर्ट करवाने में 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। और एक प्रो टिप दे रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा ट्रेवलिंग करते हैं वो एयरटेल पर ही रहना।